हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब। आज मैं आपके साथ दो कहानियाँ प्यारी प्यारी शेयर करूँगी। एक गुमसुम चिड़िया और भाग्यशाली नौकरानी। एक गरीब किसान जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक नन्ही सी बच्ची एक पेड़ के नीचे लटकी हुई है। वह तो बस रोती जा रही थी। किसान ने उसके माता पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। रात होने वाली थी। वह बच्ची को वहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढते हुए इसके पास आएंगे तो वह बच्ची उन्हें दे देगा। वह छोटी बच्ची को घर ले आया और उसको बड़े ही प्यार से रखने लगा। उसका उसके साथ मोह सा बन गया। क्या होता है कि जब हम अंदर से दिल से एक इंसानियत हमारे अंदर जागती है तो हम दूसरे की मदद करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो उसने कई दिन, कई सप्ताह, कई महीनों तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह बड़ा करने का निश्चय किया। ये बच्ची थी छोटी सी चिड़िया। बच्ची को वह प्यार से कुहू कहकर बुलाता था। उसने उसका नाम भी रख दिया था और उसको इतना प्यार दे रहा था कि सारे इर्द गिर्द सारे पड़ोसी देख रहे थे कि वह किसान कितना भला मानस है। कुहू जब बड़ी हुई तो किसान को पता चला कि वह बोल नहीं सकती थी। बोलने की शक्ति उसे ईश्वर ने दी नहीं थी। किसान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक दिन ज़रूर बोलने लगेगी। आसपास के लोग भी कुहू को बहुत प्यार करते थे। चिड़िया तो प्यारी सबको ही लगती हैं और प्यार से उसे गुमसुम चिड़िया कहकर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन सबका मनोरंजन करती थी। वो क्या कहते हैं कि एक अजीब सी प्यारी सी शक्ति सी उसमें थी। उनके राज्य का राजकुमार एक दिन अचानक बहुत बीमार हो गया। तब एक परी ने राजा से कहा, राजकुमार यदि गुमसुम चिड़िया को एक बार छू ले तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर परी चली गई। गुमसुम चिड़िया, ये कौन सी चिड़िया होता है? राजा ने बहुत सुना। मैंने तो कभी ऐसी चिड़िया देखी नहीं, ना कभी ऐसा नाम सुना है। तब क्या होता है, राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई कि जिस किसी के पास गुमसुम चिड़िया हो वह तुरंत चिड़िया को लेकर राजमहल में आ जाए। किसान ने भी यह सूचना सुनी। वह अपनी बेटी कुहू को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कुहू को यानी कि छोटी सी चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानता है। तो जब राजा ने उसके साथ चिड़िया की जगह एक गूंगी लड़की को देखा तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने किसान और कुहू को जेल में डाल दिया। अब जेल में क्यों डाल दिया ये तो नहीं पता, क्योंकि कभी कभी सामने दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, और जब तक हम पूरी तय तक नहीं जाएं तो हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर हम चाहे राजा हैं, महाराजा हैं, ठीक है। शाम को एक मीठा दूध पूरे राजमहल में गूंजने लगा। गुमसुम चिड़िया प्यारी, तुम कोई राजकुमारी हो, तुम दूर गगन में उड़ती हो, तुम हमको कितनी प्यारी लगती हो। आवाज़ नहीं पाई तुमने, लेकिन फिर भी हमारी दुलारी हो, पर रहती हो दिन रात मस्त। जो राजकुंवर छू ले तुमको वे हो जाएंगे वे पूर्ण स्वस्थ। राजा के गीत सुने तो राजा ने जब ये गीत सुने तो स्वयं यह देखने गए कि कौन लड़की इतनी मीठी आवाज़ में गा रही थी। अब आप बताओ कौन हो सकती है वो? बताओ बताओ। जी हाँ, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो कि यह गीत तो जेल में बैठकर कुहू गा रही थी। किसान बड़ी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। तब राजा को ध्यान आया कि परी ने उससे जो कहा था कुहू वही इस गीत में गा रही थी कि अगर तुम उसको छुओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। कई लोगों की चीज़ें अगर नेचुरली कुछ खो जाता है तो भगवान उनको एक अजीब टैलेंट देता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक तरह के हैंडीकैप्ड कह लो, लेकिन भगवान ने एक अजीब सी शक्ति, उनको कुछ टैलेंट जरूर नीचे दे के भेजते हैं। वे कुहू को तुरंत राजकुमार के कक्ष में ले गए। जैसे ही राजकुमार ने कुहू को छुआ वे स्वस्थ हो गए। राजा और किसान दोनों बहुत खुश हुए। राजकुमार और कुहू का विवाह हो गया। वे दोनों सुखी से रहने लगे। दूसरी मैं सुनाऊंगी भाग्यशाली नौकरानी। क्या कभी नौकरानी भी भाग्यशाली हुई है? देखते हैं। एक धनी व्यक्ति के घर में एक नौकरानी काम करती थी। उसकी 5 वर्ष की एक सुंदर बेटी थी। अमीर व्यक्ति का एक बेटा था, वह 7 वर्ष का था। अमीर व्यक्ति अपनी नौकरानी को बहुत भला बुरा कहता था। उसकी बेटी को वह हर समय डांटता रहता था। यदि वह कभी उसके बेटे के खिलौने को छू लेती थी ना तो वह बहुत ही चिल्लाता था। एक रात नौकरानी थककर सोई हुई थी।
तो उसने एक सुंदर सपना देखा। उसने देखा कि 2 देवदूत आकर उसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले गए और वह लोग एक बहुत ही सुंदर जगह पहुँचे। वहाँ चारों ओर सब खुश थे। वहाँ इतनी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अप्सराएं परियां थी और उन्हें देखकर खुश हो रही थी, नृत्य कर रही थी। राजकुमारी उन और उसकी बेटी उनको देखकर बहुत ही खुश है, मानो वो स्वर्ग में आ गई हों। नौकरानी अपने मालिक की सेवा बहुत प्यार से करती थी, लेकिन उसका मालिक उससे फिर भी खुश नहीं रहता था। इसलिए देवताओं ने खुश होकर उसे अपने पास बुलाया था, जिससे कि वह उनके बच्चे की प्यार से देखभाल कर सके। जो आपकी तहे दिल से सेवा करे, तो कोई भी हो, अगर आप उसको अपना गुडविल नहीं दे सकते, अपनी प्यार की बोली जिसको बोलते हैं नहीं दे सकते, तो फिर आपका क्या फ़ायदा इंसान होने का। नौकरानी बहुत खुश थी, तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वह सचमुच बादलों के ऊपर एक सुंदर दुनिया में पहुंच गई। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। नौकरानी 3 दिनों तक वहां रही। 3 दिन तक उसने देवताओं की सेवा की और उनके बच्चे की देखभाल की। तो समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अब सपने तो ऐसे हैं कि हर कोई देख सकता है, फिर चाहे अमीर हो गरीब, और देखने भी चाहिए। 3 दिन बाद उसे वापस उसके अमीर मालिक के यहाँ पहुँचा दिया गया। नौकरानी ने देखा कि उन 3 दिनों में वह सब कुछ बदल गया था। उसके मालिक बूढ़े हो गए थे, मालिक का छोटा सा बेटा बड़ा हो गया था। नौकरानी ने अपनी बेटी को ध्यान से देखा, वह भी बड़ी हो गई थी। तभी उसकी निगाह सामने लगे हुए दर्पण पड़ी। उसने देखा कि वह बूढ़ी हो गई थी। असल में देवताओं के साथ बीता हुआ हर एक दिन धरती पर बीते हुए 5 वर्ष के बराबर था। बताओ, नौकरानी 15 वर्षों के बाद धरती पर वापस आई थी, लेकिन इन 15 वर्षों ने धनी मालिक को पूरी तरह बदल दिया था। बुढ़ापा सबको बदल देता है, एक बात याद रखना। जो अपने टाइम में काफ़ी अकड़ दिखाते हैं ना, बुढ़ापा सब निकाल देता है। देवताओं के साथ रहकर आई नौकरानी का उसके मालिक ने स्वागत किया और उसकी सुंदर लड़की और मालिक के लड़के का धूमधाम से विवाह कर दिया। तो कैसी लगी मेरी स्टोरीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरी सुबह की वीडियो है कामदा एकादशी, वो भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।